IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%. कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं. राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन. सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है. 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है. और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक. उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे. आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी. कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी. इस आर्टिकल में आप देखेंगे ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी. एक ऑफशोर कंपनी का नाम इंटरस्टेलर है, वो आप सब ने देखा है. कई न्यूज चैनल्स ने और पत्रिकाओं ने आज इसे छापा भी है. जिस आईडीएस के विषय में मैंने कहा, ये सुषेन गुप्ता की कंपनी है आईडीएस. एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में और उसके माध्यम से पैसे बाहर के देशों में ट्रांसफर करना, ये जो ऑफशोर कंपनीज बनाना, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और सबसे बड़ी बात फॉल्स इनवॉइसेस. फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है. थ्रू फॉल्स इनवॉइसेस, थ्रू डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू ऑफशोर कंपनीज. और इस आर्टिकल में 3 महत्वपूर्ण शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो है करप्शन, वो है इन्फ्लुएंस पेडलिंग, और तीसरा है फेवरेटिज्म. ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है, ये पैसे देकर आप पूरे डील को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं कि आप इसी कंपनी का इस मेक के इस समय खरीदी करिए और ये पैसे आप बदले में पकड़िए. और जो तीसरा शब्द है फेवरेटिज्म, यू मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट दैट दिस वर्ड वाज ऑफ्ट यूज्ड by the Congress party spokespersons when they held press conferences. And in fact, this word was dragged to the court that there was favoritism in the deal which was signed by the government to government deal between India and France. But today, we are not only surprised because we know what Congress is capable of. Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company, 2007 to 2012. बंधुगण, आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है. INC का अर्थ है आई नीड कमीशन. आई नीड कमीशन. बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं. आई नीड कमीशन. सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन. ये INC मतलब आई नीड कमीशन. और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है. जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है. जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था. उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, HDW सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, VVIP ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला. जहां कमीशन वहां कांग्रेस. और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती. यह अतिशयोक्ति नहीं होगा. इट वुड नॉट बी एन ओवर प्रोजेक्शन इफ आई टुडे से दैट ड्यूरिंग द UPA tenure there was a deal within every deal. Every deal had a deal. हर डील के अंदर एक डील था और फिर भी डील नहीं हो पाती थी. आप सोच के देखिए, 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी और चाहिए. इसी कारण से ये डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाया. और धन्यवाद है मोदी जी का, जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है. बंधुगण,
मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बेघर हो गई है। भ्रष्टाचार बेघर हो गई है और गांधी परिवार बेबस हो गया है। और उस बेबसी का आलम समय समय पर हमने देखा है। झूठ और भ्रम के माध्यम से जिस प्रकार कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, मैं एक शेर पढ़कर इसे अंत करूंगा। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो बीजेपी ने यहां पर राफेल को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। फ्रेंच मीडिया में जो खुलासा हुआ है उसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार के दौरान 65 करोड़ की रिश्वत राफेल डील को लेकर हुई है। देखिए, मैंने भी पूरे आर्टिकल को पढ़ा है, आप भी पूछ लीजिए, मैं जवाब देता हूं। अच्छा, कांग्रेस ये पूछ रही है कि गांधी परिवार पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ है। इसका जवाब मैं देता हूं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, हम तो यहां पॉलिटिशियन के रूप में बैठे हुए हैं, आप पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं। हम सबसे बड़ा कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। हम सबसे ज्ञानी भी है और स्वाभाविक रूप से तथ्यों के आधार पर उस पूरे विषय की विवेचना करने की क्षमता जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है वो हमारे पास कम होगी। इस पूरे विषय की विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी। उस टिप्पणी पर भी एक रिव्यू पिटीशन डाला गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के पश्चात मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, जो बिल्कुल एक माइंस करप्शन का उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे मसले पर जो डील मोदी सरकार की रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, उस पर सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है, सीएजी की भी टिप्पणी रही है।